हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस पे। फ्रेंड्स, आज हम के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स से, जिसमें हम लोग कर रहे हैं पॉलिनोमियल। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस। इसमें हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस सेशन होगा हमारा, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन जो बच्चों को डाउट रहते हैं, जिन क्वेश्चन में बच्चे मोस्टली फंस जाते हैं कि सर इस क्वेश्चन को कैसे करें, वो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है दैट इज प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन लेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दें। चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो गाइस, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है और प्रीवियस बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। आप एक बार क्वेश्चन को रीड करें। क्वेश्चन ने बोला है, इफ m एंड n आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² प्लस के 11x माइनस के 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m/n प्लस n/m। हमें बच्चा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू 3x² प्लस के 11x और माइनस के 4। ये एक पॉलिनोमियल बच्चा अपन को गिवन है और हमसे वैल्यू पूछी है m/n प्लस n/m। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। बात गॉट क्लियर हुआ। और बच्चा क्वेश्चन ने बोला है कि m और n वो दोनों जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, दैट द जीरोज। गॉट इट। तो चलिए पहले आप लोग एक बार ट्राई करें, फिर अपन करते हैं। चलो देखिए बच्चा, अगर m और n इसके जीरोज हैं तो यहां से हमें पता है कि m प्लस n दैट इज सम ऑफ द जीरोज का जो फॉर्मूला होता है इट इज माइनस के b अपॉन a। कितना होगा? माइनस के b अपॉन a। तो बच्चा m प्लस n इज इक्वल टू माइनस के b का मतलब है 11, सो माइनस के 11 डिवाइड बाई a कितना होगा? 3। सो m प्लस n की जो वैल्यू आ गई माइनस के 11/3। गॉट इट। अच्छा, अब हमें निकालना है बच्चा m इंटू n दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये कितना होता है? c अपॉन a। तो बच्चा विच इज इक्वल टू माइनस के 4/3। सो m इंटू n इज इक्वल टू माइनस के 4/3। ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बात क्लियर हुई। अब बच्चा हमें क्या करना है, यहां से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने एलसीएम लिया यहां पर m/n प्लस n/m। मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमने इसका एलसीएम लिया, तो ये आ गया m इंटू n। इसका मल्टीपल इधर, इसका मल्टीपल इधर, मतलब ये हो गया m² प्लस n²। तो बच्चा अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो m² प्लस n² की वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू m² प्लस n² की। अब m² प्लस n² की वैल्यू कैसे निकालोगे, उसको आप जरा गौर करें। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है m प्लस n इज इक्वल टू माइनस के 11/3। इसका बच्चा मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसको मैंने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब बच्चा हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये बन गया m प्लस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 11/3 का होल स्क्वायर। तो बच्चा इसका अगर ओपन किया तो m² प्लस n² प्लस 2m इंटू n इज इक्वल टू 121/9। अब मुझे यहां से m² प्लस n² चाहिए, जरा चेक करो। m² प्लस n² चाहिए तो ये इधर चला जाएगा। सो 121/9 माइनस के 2m इंटू n, राइट। तो ये बन गया बच्चा 121/9 माइनस के 2 इंटू m इंटू n की वैल्यू अपने पास है माइनस के 4/3, माइनस के 4/3, राइट। सो 121/9 माइनस और माइनस प्लस हो गया 8/3। आप इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ गया बच्चा 9। कितना आ गया? 9। तो यहां आ गया 121 और 8 से कैंसिल आउट, 3 से कैंसिल आउट करोगे 3 टाइम्स और 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। यहां से इसको ऐड करो तो ये बन जाएगा 145, 4 और 1 5 और 2 2 4 और 1 145/9। गॉट इट। इसका मतलब हमारे पास m² प्लस n² की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो गई 145/9। इसको आप पुट करें यहां पे तो ये बन जाएगा 145/9 डिवाइड बाई m इंटू n की वैल्यू रखें आप, कितनी है? माइनस के 4/3। सो इट इज माइनस के 4/3। इससे 3 से 9 कैंसिल हुआ 3 टाइम्स। सो ये बन गया बच्चा 145 डिवाइड बाई माइनस के 4 इंटू 3। इट इज 145 डिवाइड बाई माइनस के 12। सो आंसर विल बी माइनस 145/12। दिस इज द आंसर।
क्लियर हुआ? अच्छा क्वेश्चन था, 2012 के बोर्ड पेपर में पूछा गया है। एक बार आप खुद से प्रैक्टिस जरूर करें क्वेश्चन की, प्यारा क्वेश्चन है ना? एक बार देखें आप इसे। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 ने बोला है इफ p एंड q आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। बच्चों हमें एक पॉलिनोमियल पता है fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 3, और क्वेश्चन ने बोला है कि p एंड q आर द जीरोज ऑफ दिस, ये इसके जीरोज हैं, और हमसे पूछा है बच्चा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हमसे मतलब इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए बच्चों, जब भी हमारे पास जीरोज गिवन है और पॉलिनोमियल गिवन है तो सबसे पहला काम आपका क्या है? टू कैलकुलेट द सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। मतलब सबसे पहला मेरा काम होगा कि मैं यहां से p प्लस q की वैल्यू कैलकुलेट करूं। तो p प्लस q कितना होगा? इट इज अ माइनस के b अपॉन a, दैट मीन्स p प्लस q इज इक्वल टू माइनस माइनस के 7 डिवाइड बाई 2, सो इट इज द 7/2। सेकेंड काम क्या होगा हमारा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज p इंटू क्यू, दैट इज c अपॉन a विच इज इक्वल टू 3/2। अब मुझे कैलकुलेट करनी है बच्चा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कैलकुलेट करना सिखाया था। हम उसके लिए क्या करते हैं? हमारे पास जो भी p प्लस q है इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। क्या करते हैं? इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड। मतलब हमारे पास क्या था? p प्लस q इज इक्वल टू 7/2। तो अब मुझे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर चाहिए। ये करने के लिए हमारे पास इस p प्लस q का होल स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या लिखा अपन ने यहां से? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या बन जाएगा ये? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस के 2pq इज इक्वल टू 7/2 का होल स्क्वायर। मैंने p प्लस q के होल स्क्वायर को ओपन करके लिख दिया यहाँ पे, है ना? तो यहां से आ गया हमारे पास वैल्यू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस के 2pq। बच्चा जरा चेक करो, p इंटू क्यू की वैल्यू अपन को पता है 3/2, सो इट इज 2 इंटू 3/2, गॉट इट, इज इक्वल टू 49/4। 7 का 49, 2 का 4, सो ये बन गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू, जरा चेक करो, ये पूरा टर्म 2 से 2 कैंसिल आउट, अब क्या बचा 3 और 3 उड़ जाएगा, तो 49/4 माइनस के 3। सो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम ले लें, 49 माइनस के 12 डिवाइड बाई 4, गॉट इट। सो बच्चा ये बन गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 37, राइट? 9 में से 2 जाओगे 7 बचा और 4 में से 1 3, सो 37/4, दिस इज द आंसर। हमें ये चाहिए था p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, सो इट इज 37/4। बहुत आसान क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछा गया है। आप इसे नोट करें, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? फाइंड द कंडीशन दैट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। बच्चों उन्होंने क्या बोला है? वो कंडीशन बताएं जब हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल की जो जीरोज हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, राइट? पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। तो बच्चों सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पे लेट किया, लेट जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट? अब आते हैं, अब उन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने ये बोला है किस कंडीशन पर दोनों जो जीरोज हैं पॉलिनोमियल के वो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो बच्चा मैंने लिया यहाँ पे कि जो अल्फा है वो तो अल्फा है, लेकिन जो बीटा है दैट इज 1/अल्फा है, जो बीटा है वो अल्फा का रेसिप्रोकल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, गॉट इट। अब बच्चा हमने क्या किया, अब यहां से मैंने लिखा अल्फा इंटू बीटा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या लिखा मैंने? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब अगर मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिया तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c अपॉन a, राइट? अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/अल्फा। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने प्रोडक्ट ही क्यों लिया, सम क्यों नहीं लिया। अगर हम सम लेते तो अल्फा प्लस 1/अल्फा करना पड़ता अपन को, सॉल्यूशन नहीं बन पाता, थोड़ा सा टफ हो जाता। हमने क्या किया, प्रोडक्ट ले लिया, जिसकी वजह से ये अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू c अपॉन a। कितना गया से
1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सो बच्चा मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, a इज इक्वल टू सी। मतलब जो a की वैल्यू है वो अगर c की वैल्यू के इक्वल आ गई, c की वैल्यू के इक्वल आ गई, तब हम तो उस कंडीशन में जो इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। क्लियर हुई बात? आप नोट करें इसे एक बार। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस b आर 2 एंड -3। बच्चों ये वाला क्वेश्चन 2023 अभी जो बोर्ड एग्जाम गए हैं उनमें आया हुआ है। आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखें। हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल पता है बच्चा अपन को, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस b। बच्चा इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं और वो दोनों जीरोज हमें दिए हुए हैं 2 एंड -3, 2 एंड -3। मतलब इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हमें गिवन है, जीरोज आर 2 एंड -3। और हमें बच्चा फाइंड करना है, ए फाइंड करना है और बी फाइंड करना है। ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। गॉट इट? तो चले बच्चा, हमें पॉलिनोमियल पता है और हमें जीरोज पता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको जीरोज लेट करने पड़ेंगे। मैंने क्या किया, यहां पर लेट किया, लेट zeros of this polynomial is alpha and beta। अब बच्चा अपन को पता है सम ऑफ द जीरोज कितना होता है, माइनस के बी अपॉन ए। तो बच्चा यहां पे माइनस के बी अपॉन ए कितना आएगा, माइनस के बी का मतलब है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस ए प्लस 1 इंटू 1, एक्स उसके कोफिशिएंट 1 है। सो एल्फा प्लस बीटा, बच्चा हमें जीरोज का सम, अल्फा कितना दिया है, एल्फा बच्चा हमें दिया हुआ है 2 और बीटा हमें दिया हुआ है -3, क्योंकि जीरोज हमें गिवन ऑलरेडी। तो एल्फा की वैल्यू 2 हो गई और बीटा की वैल्यू -3। सो ये 2 -3 इज इक्वल टू माइनस के ए और माइनस का 1। गॉट इट? ये कितना बचा, -1 इज इक्वल टू माइनस ए और -1। गॉट इट? ए को उधर लेके आते हैं। सो ए इज इक्वल टू 1 -1 कैंसिल आउट हो गया। सो ए इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ बी, है ना। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कितना होगा, एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सो एल्फा इंटू बीटा, कितनी वैल्यू एल्फा की, 2। सो 2 इंटू -3 इज इक्वल टू सी, दैट इज बी अपॉन ए 1, बी अपॉन 1। सो -6 इज इक्वल टू कितना आ गया, बी। सो बी की वैल्यू आ गई -6। बहुत आसान क्वेश्चन था इस बार जो पूछा गया है। अब देखिए, ए की वैल्यू है 0 और बी की वैल्यू है -6। क्लियर है? नोट करें गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। बच्चों हमें ना एक पॉलिनोमियल गिवन है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस k, और अल्फा बीटा तो जीरोज हैं, और हमें जो पूछा हुआ है वो अच्छा गिवन क्या है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ये बच्चा गिवन है क्वेश्चन में, और हमसे पूछा क्या है, k की वैल्यूज, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और क्वेश्चन ने बोला है कि अल्फा एंड बीटा ये दोनों जीरोज हैं इसके, दिस इज अ जीरोज, दिस इज अ जीरो। क्लियर है? चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला काम अपना क्या होगा, सबसे पहला काम अपना ये होगा कि हम लोग सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कैलकुलेट करें। सम ऑफ द जीरोज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस के बी अपॉन ए। आप फॉर्मूला जरूर लिखा करें, राइट। तो माइनस के बी माइनस, और ये कितना है -6 और ए की वैल्यू 1। सो अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 6 आ गया। अब करना है प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के अपॉन 1। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ गया के। गॉट इट? ये आ गया सम और ये आ गया प्रोडक्ट, जीरोज का सम जीरोज का प्रोडक्ट। अब काम करते हैं जो हमें गिवन है, हमें गिवन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अच्छा अब बच्चा हमें गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये गिवन है इज इक्वल टू 40, है ना। लेकिन जरा चेक करो हमारे पास जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है वो अल्फा प्लस बीटा की है और अल्फा इंटू बीटा की है।
इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमें कुछ इस तरह से डिजाइन करना होगा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में बन जाए। तो जरा चेक करना, मैंने क्या किया बच्चा, इसमें प्लस 2 अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई किया और माइनस के 2 अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई किया। आपस में दोनों कैंसिल आउट, हमारी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैथमेटिकली हम लोग ऐसा कर सकते हैं। इज इक्वल टू 40। इससे हुआ क्या, ये जो टर्म्स बन गया, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो बच्चा ये बन चुका है अपने पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 40। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 6, सो 6 का स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट की है 4, सॉरी हाँ के, सो इट इज अ के, सो इट इज इक्वल टू 40। गॉट इट, 2 के उधर ले जाएंगे, सो इट हो गया 36 माइनस के 40 इज इक्वल टू 2k। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 2k इज इक्वल टू 36 माइनस 40, सो बच्चा 2k इज इक्वल टू माइनस के 4, सो k इज इक्वल टू माइनस के 2। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी विच इज इक्वल टू माइनस के 2। गॉट इट, समझ आया? एक बार देखिए, आप नोट करें ऐसे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से जरूर ट्राई किया करें भाई, है ना। देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, बच्चों अपन को एक पॉलिनोमियल गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बच्चों हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और पॉलिनोमियल के साथ में अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें गिवन है और के हमसे पूछा है, और क्या हमें जीरोस गिवन है अल्फा इंटू बीटा द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना। बच्चा हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। किसी पॉलिनोमियल के क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या होता है, सम ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉरी सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमें कैलकुलेट करना होता है। तो पहले सम कैलकुलेट करें, तो अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, सो अल्फा प्लस बीटा माइनस के 1, है ना, डिवाइड बाई 1, सो ये कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। दूसरा हमें कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बचा सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस के के, सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 1, सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस के। ये अपने पास सम आ गया और ये अपने पास प्रोडक्ट आ गया। अब बच्चा अपन को जो गिवन है ना उस पर काम करते हैं। हमें गिवन है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 9, लेकिन बच्चा हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो अल्फा प्लस बीटा की है और अल्फा इंटू बीटा की है। तो आप क्या करोगे, इस वाले इक्वेशन को कुछ इस तरह से डिजाइन करो कि जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ जाए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम मेरा यहां पर था कि मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इससे क्या मिल जाएगा अपन को, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया बच्चा अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 81। गॉट इट। अब अच्छा यहां पे मैंने क्या किया, मुझे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाना है क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है। तो मैंने इसमें क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा ऐड किया और 2 अल्फा बीटा माइनस किया, और एक माइनस 2 अल्फा बीटा ऑलरेडी है, इट इज 81। तो बच्चा ये अपने पास बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस के 4 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 81। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है 1 का स्क्वायर माइनस के 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है माइनस के इट इज इक्वल टू 81। सो 1 प्लस 4k इज इक्वल टू 81, सो 4k इज इक्वल टू 81 माइनस के 1, सो k इज इक्वल टू 80/4, राइट। सो यहां से आ गया बच्चा k इज इक्वल टू 20, कैंसिल आउट कर दो इसको, so, कितना आ गया, k इज इक्वल टू 20। गॉट इट, क्लियर हुआ, नोट करें।